यूके में ना पाकिस्तान का जो आज के समय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है आसिम मुनीर, सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी, संविधान बदल दिया अपने लिए, सारी पावर अपने पास कर ली। इसके अगेंस्ट रिसेंटली एक रैली हो रही थी यूनाइटेड किंगडम में। उस रैली में इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो आज के समय जेल्ड हैं, आसिम मुनीर के इमरान खान सिंस बहुत बड़े क्रिटिक हैं, तो इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर्स वहां पर इकट्ठा हुए और एक वीडियो सामने आती है जहां पर एक पाकिस्तान ओरिजिन की महिला ये कहती है कि आसिम मुनीर बहुत ही जल्द मारा जाएगा और एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी मौत होगी ना। उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान का हक बचानी है। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल के बाहर अपना हम इकट्ठे होंगे और हमने 3-4 चीजों पर आवाज उठानी है। हमने पाकिस्तान में फस्तायत के खिलाफ फौज का आमराना कब्जा, आसिम मुनीर का कब्जा, इमरान खान की रिहाई और आजाद जमहूरी पाकिस्तान के लिए आवाज हम अपनी उठाएंगे। तरफ यही खबर सर्कुलेट हो रही है कि जी पाकिस्तान ने डिमार्च किया है, पाकिस्तान ने जो है खत लिख दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। बजाय इसके यार एहतजाज करें ना, वो उनके सिटीजन हैं। आपने तो उनके पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड और सब कुछ कैंसिल किया हुआ। वो एहतजाज करें भाई, उस मुल्क के वो सिटीजन है। वहां पे और भी बहुत सारे लोग एहतजाज करते हैं, वहां पे सिख भी एहतजाज करते हैं इंडिया के खिलाफ। कितने सिख उन्होंने उठाकर और इंडिया के हवाले किया। इंडिया का पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है दुनिया भर में, जो उनकी जिसे कहते हैं कि जो डिप्लोमेसी है या उनके जो रिलेशन है बायलैटरल किसी भी कंट्री के साथ। कितने सिख लीडर्स यूके ने हैंड ओवर किए इंडिया के। अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान का हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है। इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी उसके बाद अगर बात कर रहे हैं बैठ के, तो यकीनन ना कहीं से उनको खतरा है, कहीं ना कहीं से उनको थ्रेट आ रही है। लेकिन वो थ्रेट कहां से आ रही है? इमरान खान का अगर नाम लिया जाए तो इमरान खान तो जी पिछले कई साल से जेल में बैठे हैं, और अगर बाहर जो लोग मौजूद हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट के लिए जो पपेट किस्म के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हैं, तो वो तो हर तरह से एक तरह से फील्ड मार्शल साहब के कंट्रोल में ही है। और कल परसों आपने देखा ही कि किस तरह से एक बेचारे जो मिनिस्टर साहब थे पीएमएलएन के, जी हाँ, उनको वो बात कर रहे थे टीवी चैनल पे और उसके बाद उनसे कहा चलो बंद करो, छिड़क। तो अगर ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त हो चुके हैं, और आपने देखा ही कि किस तरह से जो है वो टीवी चैनल पे बेचारे पहले तो चले गए डांट डपट खा के, फिर खैर वापस आए और फिर उन्होंने बाकी का शो किया। लेकिन बात सारी ये है कि फील्ड मार्शल साहब को किससे खतरा है? जाहिर है कि भारत से तो खतरा नहीं होगा कि भारत से कोई आ जाएगा, ना ही अफगानिस्तान से कोई खतरा होगा कोई आ जाएगा। वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर अगर हम अपनी हिस्ट्री को डोले, यानी थोड़ा हिस्ट्री को चेक करें अगर हम, जो कि अक्सर हमारे कई जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो अंदर से मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उनके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं? मतलब ये चीज मैं वैसे इमरान खान की फैन नहीं, मैं पहले ही बता दूं वरना सब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे कि ये इमरान खान को फेवर कर रही है, तो मैं ये कह दूं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को मैंने कभी नहीं देखा कि वो ऐसे शीशे वीशे के पीछे खड़े होकर अपना कोई भाषण दे रहे हो। लेकिन फील्ड मार्शल साहब जो है उनकी अमेरिका भी तारीफ कर रहा है, उनका जो है पूरी दुनिया उनकी वाह वाह करी सिवाय भारत के।
नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं कर रहा वैसे तो, लेकिन बहरहाल अब चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो या भारत हो अफगानिस्तान हो, अगर ये लोग तारीफ नहीं कर रहे तो हमें क्या सानू की, हम खुद ही तारीफों का पुल बनाते चले जाते हैं और बनाते चले जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि अब जो है ना वो इसी वजह से, क्योंकि हर बार थोड़े दिन के बाद ही जो है ना वो कह देते हैं, ट्रम्प जो है वोट कर कह देते हैं कि जी आसिम मुनीर साहब की तारीफ शुरू कर देते हैं, तो कभी पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है कभी उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं, तो कभी गवर्नमेंट की तारीफ शुरू कर देते हैं। देखिए कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे भी करके दिखाया कि अगर आप लोगों को नजर ना आ रहा हो कि ये शीशा है तो आप देख लीजिए कि ये शीशा जो है बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर उसके पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो बात के इमरान खान सिंस बहुत बड़े क्रिटिक हैं, तो इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर्स वहां पर इकट्ठा हुए और एक वीडियो सामने आती है जहां पर एक पाकिस्तान ओरिजिन की महिला ये कहती है कि आसिम मुनीर बहुत ही जल्द मारा जाएगा और एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी मौत होगी। ना एक तो होता है कि किसी की मौत की मतलब एक तरीके से ऐसी रैंडमली बात की जाए किसी रैली में, मगर ये फीमेल अगेन किसी को पता नहीं है ये फीमेल है कौन, इन्हें हम एक अननोन फीमेल ही कहेंगे। ये कहती है स्पेसिफिकली एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में आसिम मुनीर की डेथ होगी। अब इसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ गई है। ऑब्वियसली आसिम मुनीर भी पैनिक मोड में होंगे कि ये कौन लोग हैं यूके में जो मेरी मौत के प्लान्स बना रहे हैं। नाउ जो ये क्लिप है जो आज के समय पाकिस्तान में भी वायरल हो चुकी है, ये पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये जो वीडियो है इसका ये पार्ट आप देख पाओगे, ये यूके के सीन में आपको दिखा रहा हूँ। यूके में इमरान खान के सपोर्टर्स इकट्ठे हुए, पोस्टर इन्होंने पकड़ रखे हैं रिलीज इमरान खान के। और अब आप सुनिएगा यहाँ पर ये जो एक अननोन महिला है जिसका नाम किसी को नहीं पता, ये क्या कहेंगी। बाकी सारे गाने पूरा दोस्त को जहाज में उड़ाया, कहीं से गाड़ी में उड़ाएगा कोई, कहीं से गाड़ी भी उड़ाएगा कोई। ये एक डायरेक्ट थ्रेट है आसिम मुनीर को। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। और सबसे ज्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि इस चीज के बारे में एक ट्वीट भी कर दी पीटीआई यूके के ट्विटर हैंडल ने। इधर आप देख पाओगे ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है जो आज के समय बैंड ही है पाकिस्तान में, इन लोगों का जो यूके का हैंडल है ये यहाँ पे ये ट्वीट करते हैं कि प्रोटेस्टर्स हैव स्टार्टेड गैदरिंग फॉर द प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीटीआई यॉर्कशायर एंड हम्बरसाइड आउटसाइड द काउंसिलेट इन ब्रैडफोर्ड. People in the nearby area are requested to show the solidarity with Imran Khan and family. Now Imran Khan in recent times जेल में रहकर भी एक जो चिट्ठी भेजते हैं या फिर कुछ अपना मैसेज भेजते हैं अपने लॉयर को, उसके थ्रू दुनिया को बता चुके हैं कि इमरान खान के हिसाब से आसिम मुनीर एक मेंटल पेशेंट है। लिटरली उन्होंने कहा है कि यह आदमी एक मेंटली रूप से एक बहुत ज्यादा कमजोर आदमी है। और उसके रिस्पॉन्स में मैंने वीडियो बनाई थी जहां पे आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो DGISPR है इसने कहा है कि इमरान खान आज के समय पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे टाइम में इस टाइप की वीडियो सामने आना, दिस इज क्वाइट कंसर्निंग फॉर आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ये सब देखकर बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले समय में इनको काफी फॉरेन ट्रैवल करना है। आसिम मुनीर को आज के समय वेलकम किया जा रहा है सऊदी अरेबिया में, यूएस में, इवन यूरोप में, यूके में भी कल को इनकी विजिट होगी। तो बिल्कुल आसिम मुनीर काफी नर्वस रहेंगे कि जो ये महिला ने बोला है कि कार बॉम्ब ब्लास्ट में उनको मार दिया जाएगा, क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है इन लोगों ने रिसेंटली ब्रिटेन के डेप्यूटी हाई कमिश्नर को सम्मन किया और ये इनसे डिमांड करी कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, जांच पड़ताल करो, हमें आप बताओ कि ये वुमेन कौन सी थी